हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु एक्वेरियस साइन में। अगर आपके एक्वेरियस साइन में कोई भी प्लैनेट हो, उसके ऊपर जब ये जो ट्रांजिट होने वाला है तो कैसा रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकता है करके। देखिए, राहु जस्ट इन एक्वेरियस साइन जो कि ये साल होने वाला है मई 18 को, उसके ऊपर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है। जिसने भी नहीं देखा वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट आज का जो टॉपिक है कि अगर आपके कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट है, जब उसके ऊपर राहु जाता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो डिफ़र करेगा पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए कहते हैं कि 12 राशियों के लिए प्लैनेट तो ट्रांजिट हो रहे हैं, बट कहाँ पे ट्रांजिट हो रहे हैं, किस हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं, और फिर उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उस हिसाब से वो ट्रांजिट को आपको समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि आज मैं राहु की बात करूँगा। तो देखिए, अगर आप इस साल को देखो, 2025 को देखो, अब जैसे कि जुपिटर का ट्रांजिट हो गया जेमिनाइन साइन में, राहु का ट्रांजिट होगा अभी क्योंकि एक्वेरियस साइन में। तो ये जो साल है ना, ये इंफॉर्मेशन का साल है, टेक्नोलॉजी का साल है, और बेसिकली नेटवर्किंग का साल है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो जो लोग भी वर्क पे है या तो फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोर उसका जो है ना, बेस है, वो नेटवर्किंग ही है। तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस का तो कोर ही नेटवर्किंग होता है। बट ये साल आपका देखिए, ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होगा। और प्राइम गोल ऑफ ये जो साल का है, जो ये ट्रांजिट खास करके आपका जुपिटर एंड राहु यही बोल रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर राहु आपका देखिए एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है और आपकी कुंडली में वहाँ पे मून बैठा हुआ है, तो देखिए, आप तो धनिष्ठा नक्षत्र के हुए, या तो फिर आप जो कि क्या कहते हैं, शतभिक्षा के हुए, या पूर्व भद्रपदा नक्षत्र के हुए। तो एक तो आपका देखिए कि 7.5 ही चल रही है और एसेंडेंट में राहु आ गया। अगर आप मून साइन के हिसाब से देखो, क्योंकि मून वहाँ बैठा हुआ है, तो इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि देयर विल बी सम कन्फ्यूजन कि किससे आपको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, या किसके साथ आपकी चीज़ों को वहीं पे रोक देना है। कहने का मतलब है कि आप देखो, एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे रिलेशनशिप हो गया, या तो आप कह लीजिए किसी भी तरीके का बिजनेस डील्स हो गया, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि क्या करना है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव। काफ़ी टाइम पे देखो, ये जो ट्रांजिट है खास करके एसेंडेंट साइन में हो रहा हो, यानी कि आप एक्वेरियस एसेंडेंट हो, वहीं पे आपका मून भी बैठा हो और वहीं पे राहु भी जो कि ट्रांजिट कर रहा हो, और सेकेंड हाउस में आपका जैसे कि सैटर्न भी है, ट्रांजिट कर रहा है। तो इसमें आप कोई भी डील करते हो, उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव की वेल्थ जाएगा, यानी कि बेसिकली इसमें आपका लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, कितना गेन्स होने वाला है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको मैरिज में भी जाना है। अगर रिलेशनशिप वाली चीज़ें, यानी कि आपके कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं कि नहीं उस रिलेशनशिप में जाके, या तो जब ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड चीज़ें आ गई तो आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये जो ट्रांजिट है जिसका भी मून के ऊपर एक्वेरियस साइन में हो रहा है, वो याद रखिए कि यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम पे माइंड क्लियर नहीं होगा चीज़ों को लेके। ओवरऑल माइंड क्लियर नहीं होगा तो आपको इश्यूज आएंगे कोई भी चीज़ को। तो यहाँ पे अच्छा है कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप उसको डिले कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन आप कमिट करके नुकसान उठा लो। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही करना है कि कोई भी चीज़ें आएंगी ना आपकी ज़िंदगी में, उसको रेपिटेटिवली आपको ध्यान देना है, या फिर रेपिट हम बोलते हैं ना, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेके ही उसमें आप किसी सेकंड पर्सन का, मिडिल पर्सन रख के अगर आप कोई भी फैसला करना चाहते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए, किसी का जैसे कि एक्वेरियस साइन 8th हाउस में, फॉर एन एग्जांपल मैं कहूँगा इट्स अ डिफ़िकल्ट पीरियड, क्योंकि जैसे कि अब ऑब्वियसली कैंसर एसेंडेंट आप हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि राहु इन द 8th हाउस जा रहा है। तो आप खास करके देखिए, आपका मून शतभिक्षा में 8th हाउस में है और राहु वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, मतलब ओन हाउस में। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, हेल्थ इश्यूज़, वाटर से रिलेटेड कोई इशू ना हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो भी इश्यूज़ आएंगे ना, पानी के थ्रू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर हम बात करें कि देखिए, मैं पूरा कंप्लीटली नहीं बोल सकता हूँ, कुछ पॉइंट्स बोलूँगा जहाँ पे बोलना ज़रूरी है, मैं वही बोलूँगा। अब जैसे बात करते हैं कि मंगल के ऊपर राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो दिस इज़ ए वेरी आप कह सकते हो कि इंटेंस ट्रांजिट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप है ना अपने डिज़ायर को लेके बेसिकली एक तरीके से पुशी बनोगे। मतलब कि मेरे को चाहिए, ख़ास करके जो कोई लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, या तो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या तो फिर आप इंजीनियर ही हो एक तरीके से। तो आप ये चीज़ नोट करोगे काफ़ी टाइम पे कि आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, या फिर आप एक, हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े जो कि
रियल एस्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपके ऊपर जान जान बोलते हैं ना एक तरीके से अटैक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। खास करके देखिए ये 6th हाउस में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख सकते हो। इवन अगर ये चीज़ अगर आपका 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि 4th हाउस आपका एक्वेरियस है, वहाँ पे मार्स बैठा हुआ है और राहु वहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर सपोज 2nd हाउस में होता है तो हो सकता है कि आप होम लोन्स लेने लग जाओ। 2nd हाउस में हो रहा है या तो फिर इवन 6th हाउस में हो रहा है, तो होम लोन्स और ये सारी चीज़ों में आप हाथ डालने पे बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक टेम्पटिंग पोजीशन रहेगा कि क्योंकि देखो राहु क्या है, एम्पलीफाइज करता है और ऑब्वियसली एक्वेरियस साइन का कोर रूलर भी है। तो जहाँ पे उसको एक प्लैनेट मिल गया ना, तो वहाँ से वो अपने विशेष को पूरे करने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि ये 11th हाउस में मेरे को थोड़ा ब्रूटल होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली एरीज असेंडेंट है, मार्स वहाँ पर है और राहु गया, तो पर्सन में भी लिटिल बिट ब्रूटल की ये चीज़ें चाहिए, बट वो देखिए आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकता है, क्योंकि आपका जस्ट 7.5 शुरू हुआ है। तो ऑब्वियसली ओवरऑल कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा ये जाएगा करके। बट आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना हो सके अपना जो एंगर एंड इमोशन है ना, इसको आपको इन चेक रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके जिसके भी मार्स के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस साइन में। 3rd हाउस में अगर ये हो रहा है तो देखो ये स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे लोग जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से जो हेल्थ से रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल्स हम देखते हैं, उनका वैसा कोई है जिनका यूट्यूब चैनल है हेल्थ रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके के जो फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड है, उनका चैनल ये साल एक अपलिफ्टमेंट पे जाता हुआ दिखेगा। आप अपने चैनल को अपलिफ्ट होता हुआ देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कि जो कि आपका एक्वेरियस साइन में वीनस है और वहाँ पे राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जब भी वीनस का राहु के ऊपर ट्रांजिट होता है ना, पैशन बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स गेन, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं एक तरीके की जो मन में एक फीलिंग और इच्छा होती है ना। वीनस क्या है, मन की एक फीलिंग, इच्छा, इन सिंपल वर्ड्स कहे तो, जहाँ पे आपको फील गुड करना है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे। हो सकता है कि जैसे 12th हाउस में फॉरेन ट्रैवल करने का मन हो गया, या फिर ऐसा कोई ट्रैवल जहाँ पे आप हमेशा से करना चाहते थे कर नहीं पाए, बट इस बार आप कर रहे हो। तो ये जो ट्रांजिट है ना, ये बहुत पोलराइज्ड ट्रांजिट है कुछ लोगों के लिए, वीनस इन एक्वेरियस। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका वीनस इन एक्वेरियस कहाँ पर है। जैसे ये 7th हाउस में भी है, तो हो सकता है कि सडन वे ऑफ लव मैरिज आ जाए। आप लियो एसेंडेंट हो गए, 7th हाउस में आपका एक्वेरियस, यहाँ पे वीनस बैठ गया है, इसके ऊपर से राहु चला गया, तो आप देखोगे कि एक तरीके से सडन वे में आपका इमोशन की वजह से आपने एकदम से शादी कर ली, सब रिलेशनशिप हो गया, एकदम स्पार्क हो गया लव एकदम से, और आप एकदम शादी के मोड तक आ गए। ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ये पोजीशन 9th हाउस के लिए भी अच्छा है, 5th हाउस के लिए भी अच्छा है, मतलब कि जो सिंगल है उनके लिए ये पोजीशन अच्छा है। काफ़ी टाइम पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनीज, वहाँ से भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए दिखेंगे। बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर गुड बिजनेस टाइज, मतलब कि बिजनेस टाइज के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा है, खास करके एक्वेरियस एसेंडेंट वाले जहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, वो देख सकते हो। बट देखिए इसमें एक कंडीशन आता है, अब इसका मतलब नहीं कि सब लोग जंप ऑन इट करो, कि किसी की ब्रेकअप हो गई थी इस प्लेसमेंट के साथ, मतलब कि वीनस एक्वेरियस साइन में था और आपका ब्रेकअप हो गया, उस पर्सन का वापस आपकी ज़िंदगी में आने का चांस बन सकता है। या आप उस पर्सन के बारे में, सपोज़ आपका एक ब्रेकअप हो गया, आप अभी एक रिलेशनशिप में हो, इस रिलेशनशिप में ऑब्वियसली कुछ चीज़ एम्पलीफाई होगी और ऐसा कुछ होगा कि आपको उस पर्सन की याद वापस आने लगे। या तो ये पर्सन वैसा ही बिहेव कर रहा है, या तो फिर ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा, इस वजह से आपको वो जो पर्सन था वो जितना भी करता था उतना भी आपको अच्छा लगे, वैसे फीलिंग जागरूक होने लगती है। अभी अगर देखिए, अगर ये 4th हाउस में होता है तो इसमें या तो आप घर चेंज करते हुए दिखाई दोगे, या तो नई गाड़ी लेते हुए दिखाई दोगे। तो ये सारी चीज़ें वीनस वालों के लिए ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एक पोलराइज तरीके से, और राहु वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो ये देखने मिलेगा। बट 6th हाउस में मनी लॉस दिखाता है, 12th हाउस में भी थोड़ा बहुत मनी लॉस दिखाएगा, मतलब अननेसेसरी खर्चा एक तरीके से भी कर रहे हो, वो भी आप देख सकते हो ये जो ट्रांजिट होगा। अब अगर मैं बात करूँ सूर्य की, सूर्य एक्वेरियस साइन में है और राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एनिमी है। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे कि आपके जो भी एक विचार थे ना, जो भी एक विचार थे, या जो भी एक तरीके के क्या कहते हैं थॉट प्रोसेसेस थे अपने लाइफ को जीने का,
उस पे आपके ऑब्वियसली फादर अगर एग्री नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ अब थोड़े रिफ्ट में बदल जाएगी। पहले तो फादर अनदेखा करते थे, उसमें वो रिफ्ट में बदल जाएगा। फादर बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे इस टाइम पीरियड आपके साथ। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो, जब भी सूर्य एक्वेरियस साइन में रहता है तो आप काफ़ी टाइम पे कट ऑफ हो जाते हो एक रियल सोसाइटी से। मतलब कि रियल सोसाइटी नहीं, जो आपकी जो जन्म की जो एक सोसाइटी होती है, मतलब कि आपका बर्थ प्लेस, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, उससे कंप्लीट कट ऑफ होता है पर्सन का जब सूर्य एक्वेरियस साइन में होता है। और राहु आके ना उसको हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि राहु जब सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करेगा, फादर को थोड़े हेल्थ इश्यूज होंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी है कि फादर की फिर क्या दशा चल रही है, वो भी देखना ज़रूरी होता है कि हाँ, उनको हेल्थ इश्यूज से कोई मेजर इश्यूज तो नहीं हो रहे, वो देखना भी ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे एक है कि राहु जब भी सूर्य के ऊपर जाएगा एक्वेरियस साइन में, आप अगर कहीं इंस्टीट्यूट में हो, कोई वर्क प्लेस पे हो, तो वहाँ पे थोड़ा आपका नाम खराब होने का भी चांसेस हो सकता है। खास करके 10th हाउस में हो रहा है, 9th हाउस में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है, 7th हाउस में हो रहा है। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो या वर्क में हो ना, वहाँ पे थोड़ा आप पे आपके जो कैरेक्टर है या तो आपका जो वर्थ एथिक्स है ना, उस पर क्वेश्चन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंक्लूडिंग द 6th हाउस ऑल्सो। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर ये 5th हाउस में हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद आपको थोड़ा अच्छा फील कराएगी। थोड़ा पॉलिटिकली अपने जगह पे करेक्ट होने की कोशिश करोगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम पे एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ला रहे थे, वहाँ पे भी ये अच्छे से चैनलाइज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये जो प्लेसमेंट है सन का एक्वेरियस साइन में, मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए आपके पेरेंट्स को इन मेनी केसेस देखा है कि गवर्नमेंट जॉब में दिखाते हैं, या तो फिर आपकी भी अगर कुंडली ऐसी है कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी हुई है और आपका सन का देखिए एक्वेरियस में प्लेसमेंट है, तो काफ़ी टाइम पे आपको देखने मिलेगा कि आपका काम हो जाएगा। बट इसमें एक शर्त है कि ओवरऑल देखिए कुंडली का भी होना ज़रूरी है, और आपकी कुंडली भी एक तरीके से गवर्नमेंट प्रोन कुंडली होनी चाहिए। और ये राहु कभी कभी उस चीज़ को एम्पलीफाई करके करा देता है काम, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब जैसे देखिए राहु अगर मरकुरी के ऊपर एक्वेरियस साइन में है, तो आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द गुड ट्रांजिट्स मैं कहूँगा। जो लोग एक तरीके से देखिए काफ़ी टाइम पे एक्वेरियस में मरकुरी होने से क्या होता है कि आदमी या तो फिर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, या तो फिर वो आप कह सकते हैं एक दिन एक उसका नेचर होता है कि वो हमेशा अवेलेबल रहता है। जब राहु जाएगा ना, इसको मल्टीफोल्ड कर देगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको हमेशा से एक पुश चाहिए था अपनी ज़िंदगी में कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, फॉर एन एग्जांपल, है ना, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए जो अगर यूट्यूब पे है, या तो फिर मेरी क्लाइंट जो है वो बढ़ जाए। तो इसमें एक चांसेस है, देखो जो भी इंडिविजुअल काम करते हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें वर्क रिलेटेड, क्योंकि मरकुरी जब एक्वेरियस में होता है ना, वो पर्सन कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं से उसका और भी कुछ रहता है, वहाँ से भी वो कुछ पैसे कमा रहा है, कहीं पर पैसा जमा करके वहाँ से इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, तो दो तीन जगह वो हाथ डालता ही है। तो जब राहु इसके ऊपर से जाता है ना, तो पर्सन हर चीज़ से ना थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है कि चलो क्या बोलते हैं हम उसको, LML क्या बोलते हैं, वो जो चेन, मुझको याद नहीं आ रहा है, जो कि लोग इकट्ठा करने होते हैं, लोग इकट्ठा करने होते हैं, मल्टीफोल्ड मार्केटिंग कुछ तो बोलते हैं, सॉरी मुझे उसके बारे में उतना पता नहीं है। बट उसका एक जो नेचर होता है जहाँ पे और आपको इंडिविजुअली लेके आना होता है और आदमी को लेके आना होता है, तो वो जो काम होता है, वो काम में जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग साइंस में हैं, जो लोग डॉक्टर बोलते मेडिसिन में हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग IT में हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ पे भी है, मैं देखिए इसलिए ज़्यादा हाउसेस के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि मरकुरी से प्रैक्टिकल प्लैनेट, उस पर राहु जाएगा ना, वो ओवर प्रैक्टिकल होता है। तो IT फील्ड, आप कम्युनिकेशन फील्ड, ऐसे फील्ड के लोग को के ऊपर ये राहु जाएगा ना, इट विल बेनिफिट यू, आपको बेनिफिट मिलेगा ही इस राहु से किसी ना किसी तरीके से। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि जो मरकुरी के ऊपर राहु आता है ना, वो अच्छा है। बट इसका एक जगह मैं बताता हूँ जहाँ पे ख़राब हो सकता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप पाइसेस असेंडेंट हो और आपके 12th हाउस में मरकुरी एक्वेरियस साइन में हो और वहाँ राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके ओवर स्मार्टनेस की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सेम विथ मैं सेकेंड हाउस से बोल रहा हूँ, टू ग्रीडी आप फंस जाओगे।
आप ओवर स्मार्ट बन के ना अपने बॉस या अपने बिजनेस में कुछ चीज़ करना चाहोगे, वहाँ पे आपको लॉस देखना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक थर्ड हाउस वाला एक्वेरियस इन मरकुरी राहु ट्रांजिट वो काफ़ी अच्छा कर सकता है इफ़ इज़ डूइंग अ बिजनेस। 12th ऑब्वियसली 7th हाउस वाला भी बहुत अच्छा करेगा। एंड जो 10th हाउस का मरकुरी इन एक्वेरियस है, वहाँ पे जब राहु ट्रांजिट करेगा, पर्सन विल बिकम वेरी वोकल अबाउट हिज वर्क, और वो चाहेगा अगर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सीधे हेड ऑन वो शुरू कर देगा कि भाई मेरे को चाहिए, नहीं हो रहा है तो मैं निकलता हूँ करके। और कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी भी जाएगी अगर आपकी महादशा अच्छी चल रही है तो। अब अगर बात करें, देखिए हमने सन, मार्स, वीनस, मरकुरी को कर लिया है, सैटर्न बाकी है और राहु केतु बाकी है। सैटर्न के ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा है। देखो ये बहुत आपको संभाल के चलना पड़ेगा। सैटर्न के ऊपर जब राहु चलेगा, अगर ये असेंडेंट में हो रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो देखो पहले तो आपके काम पे क्वेश्चन होगा एक तरीके से, आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो सैटर्न में जब एक्वेरियस में जब सैटर्न होता है ना, वो पर्सन के कर्म बहुत सही होते हैं एक तरीके से, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो कि अगर वो कोई काम को, ऐसा पर्सन है ना जो अपने इच्छा से काम कर रहा है ना, वो बहुत अच्छे से अपने काम को करता है। राहु जाएगा ना वहाँ पे उसके काम को क्वेश्चन करेगा सही से कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो राहु का पहला प्रहार यही होगा, इतना मेहनत करके काम कर रहा है, इतना सच्चे मन से काम कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया, है ना, ये वाला रहेगा। फिर जब राहु सबमर्ज होगा और पर्सन उस चीज़ को समझेगा कि हाँ यार मेरे को शायद थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो देखेगा कि ये नो कि मेरे ऊपर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं राहु के थ्रू, मेरे ऑब्वियसली मेरे एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करूँगा तब मेरे को एक्कोलेट्स मिलेंगे। तो फिर पर्सन स्मार्ट तरीके से काम करने लगता है। तो वैसे चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है। सेम विद 10th हाउस में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है, तो ऑब्वियसली वर्क के थ्रू गेन मिलेगा। आपका जो इंक्रीमेंट है, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से जो आपका चाहने वाली जो चीज़ है वो होगी। बिजनेसमैन ऑब्वियसली ग्रो करेंगे एंड दे विल हैव गुड फाइनेंस। खास करके वो बिजनेसमैन जो 40+ हैं, 40+ जो भी है ना, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये राहु सैटर्न के ऊपर से जब ट्रांजिट कर रहा है, खास करके 9th या आपके 11th हाउस में होगा। इवन इन 2nd हाउस मॉनेटरी गेंस बहुत होने के चांसेस बनते हैं। ये 5th हाउस में हो रहा है, तो यू विल सी कि आपको पोस्ट एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तरीके से आपका ओवरऑल इमेज काफ़ी अच्छा डेवलप होगा 5th हाउस, और पावर पोजीशन पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे जहाँ पे भी आप हो। अब अगर देखिए राहु के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है आपके जो कि चार्ट में, आपकी कुंडली में, तो देखिए ये एक रिटर्निंग ऑफ राहु है। राहु वहाँ पे जो कर रहा है उसको जो भी कमी लग रही है कि यार हम बोलते हैं ना एक तरीके से, बिकॉज ये जो ट्रांजिट्स होते रहते हैं, बट महादशा तो महादशा चीज़ें भी अलग होती है। मतलब कि एक वीनस की महादशा में आपका एक दुनिया को देखने का तरीका होता है, कंपेयर टू सन की महादशा में दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है। तो वहाँ पे अगर आप देखो वीनस की महादशा में और राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा गेंस देगा। खास करके 8th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, अगर एक्वेरियस साइन में राहु आपका बैठा हुआ है यहाँ, ये सारी जगहों पे वीनस की महादशा में। सेम अगर सन की महादशा में ये कर रहा है, तो अगेन आपके ऊपर क्वेश्चनिंग्स होना शुरू हो जाएंगे। आपका आप जो पुश कर रहे होंगे कोई भी चीज़ को लेके, सडन जो हम हमारे ज़िंदगी में क्या करते हैं कि वर्क करते, बिजनेस करते, किसी तरीके का पुश करते हैं मॉनेटरी गेंस के लिए, या तो फिर और क्लाइंट ऑब्जर्व पाने के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है काफ़ी टाइम पे कि यू बिहेव इन सच अ वे कि आप कभी कभी थोड़े अनएथिकल हो जाते हो। तो जो अगर सन की महादशा में होगा या गुरु की महादशा में होगा और आप थोड़े अनएथिकल होने गए ना, तो आपको वहाँ नुकसान हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए नुकसान होगा। अगेन देखिए मैं बताता हूँ, जो अर्ली 20s में है, लेट 20s में है, अर्ली 30s में, बट जो 42 के बाद के एज वाले उनके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि एनीवेज राहु को किसी ना किसी तरीके से गुड रिजल्ट्स आपको देने हैं। अब केतु आपके एक्वेरियस साइन में है, राहु इसके ऊपर ट्रांजिट हो गया। आपका एक नेचर ऐसा है जहाँ पे ऑब्वियसली केतु जब एक्वेरियस साइन में होता है तो वो ज़्यादा इच्छा नहीं करता, वो ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होता है, और ज़्यादा आप एक तरीके से कह सकते हो ना कि कोई चीज़ को लेके लगाव नहीं रखते, या तो फिर जब लगाव रखते हो तो बहुत इंटेंस लगाव रखते हो, मेरे को चाहिए, एक बोलते हैं ना पागलपन छा जाता है। एक्वेरियस में केतु बहुत बोलते हैं ना कि या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें डिज़ायर करता है, या तो फिर वो उसे उतना कुछ नहीं चाहिए होता है।
बट जब राहु यहाँ आएगा ना केतु के ऊपर, तो ये जब जुड़ के है ना, ये उस चीज़ों को किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका उस हाउस से रिलेटेड डिज़ायर है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 4th हाउस में है, ये सारी चीज़ें हो रही है, आप प्रॉपर्टी में आपको मालूम है डिस्प्यूट चल रहा है, आप बोलते हैं ना कि बाय हुक और बाय क्रुक उस चीज़ को पाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करोगे। मैरिज में ये केतु 7th हाउस में एक्वेरियस साइन पे राहु ट्रांजिट कर गया, तो आप किसी से प्यार करते हैं उसके साथ अच्छा है, बट अब वो चाहिए ही मेरे को, वो लड़की या लड़के से मैं शादी करके ही रहूँगी, नहीं तो क्या करता है मैं देखना चाहता हूँ करके, ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि जो पागलपन के जो, और इसमें देखिए काफ़ी टाइम पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को कि यार कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। ऑब्वियसली कुंडली भी बहुत हेल्प करती है, ओवरऑल आपका क्या चल रहा है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। केतु एक्वेरियस के 8th हाउस में राहु का ट्रांजिट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांजिट, आपको ये समझना पड़ेगा। अनहोनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं वो याद रखिए कि आप देखिए काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है कि जो ब्लैक मैजिक का एक जो सिस्टम होता है, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी से देखा या दुनिया से जिस तरीके से समझा ना, नेबर का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहला हाथ नेबर का होता है, दूसरा हाथ रिलेटिव्स का होता है। अगर आपके ऊपर किसी को ब्लैक मैजिक करना है ना, तो ये एक जनरली आप देखोगे कि टॉप पे हमेशा नेबर रहेगा, फिर रिलेटिव्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई लड़की, आप अगर मैरिज कर रहे हो, पहले ससुराल का कंडीशन देख लो कि वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व है कि नहीं। इवन सेम विद लड़के जो होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रिगर पॉइंट हो सकती है आपके ओवरऑल एक बोलते हैं ना कि मैरिड लाइफ के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जिसका भी है, खास करके एक्वेरियस असेंडेंट हो गया, तो फिर एक्वेरियस मून वाले भी, सॉरी कैंसर असेंडेंट हो गया, कैंसर मून वाले के लिए भी ये जो ट्रांजिट है ना, इसमें अनहोनी होने के चांसेस होंगे। सो बी ऑलवेज केयरफुल। हम बोलते हैं ना कि एक हार्ड भगवान की आपको पूजा करनी पड़ेगी। अब देखिए तो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि आपको किस भगवान को प्रीच करना है ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ से। सेम विथ 12th हाउस, सेम विथ 3rd हाउस कि सडनली कुछ इवेंट्स हो गए, तो ऑलवेज बी केयरफुल। तो ये था राहु का ट्रांजिट ओवर प्लैनेट्स इन एक्वेरियस साइन, जो कि मई 18 को होने वाला है। तो ये एक मैंने बहुत संक्षेप में आपको बोला है, बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है, बहुत सारे हाउसेस मिस भी हो जाते हैं इसमें, बट ये एक जो कि मैं कहूँगा कि एक लिमिटेड इससे बनाया, क्योंकि कुंडली से ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो उसके लिए आपको मुझसे कंसल्ट करना है, तो देखिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है ये इस वीडियो में, वहाँ जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।